Hello everyone, this is Dr. Gurpreet. Today I'm going to share a case of a 14-year-old boy. But before starting this video, I would request you all to do like, subscribe and share my YouTube channel with your family and friends. And if you do want to consult us for any skin conditions, you can contact us online or offline. Both consultations are available. You can contact me at 9915031036. सो नाउ लेट मी स्टार्ट विद द केस. ये केस 14-year-old बॉय का है. ही हैव वॉज सफरिंग फ्रॉम द कंडीशन ऑफ टीनिया पैडिस फ्रॉम लास्ट 8 to 10 months. एंड इस बच्चे की जब पूछा कि तुम्हारे पैर को देख के तुम्हें क्या फील हो रहा है, तो बच्चे ने बताया कि इट लुक्स वेरी डिस्कस्टिंग. अलॉन्ग विद दैट जब उनसे उनके नेचर के बारे में पूछा तो बच्चा जो है ही इज़ अ वेरी एम्बिशियस चाइल्ड. ही इज़ वेरी गुड इन स्टडीज़. ही वॉन्ट टू बी फिज़िक्स की फील्ड में ही वॉन्ट टू मेक हिज करियर. इस तरह से बच्चे ने बताया था. अलॉन्ग विद दैट बच्चा जो है बहुत माइल्ड, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, सबकी बात सुनता है, बहुत आराम से, बहुत रिस्पेक्टफुली सबसे बात करता है, ईज़िली सबकी बात कहना मान जाता है, कोई ज़िद वगैरह बिल्कुल भी नहीं करता किसी तरह की. एम्बिशियस बहुत ज़्यादा है, अपनी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है. अगर कोई चैप्टर नहीं लर्न हो रहा है या कुछ नहीं हो पा रहा है तो ही ट्राई कि मतलब इसको उस बात को लेके इतनी स्ट्रेस में आ जाता है कि ये अपनी मदर के पास या फादर के पास चला जाएगा, फिर उनके पास बैठेगा. देन दे हैव टू कंसोल हिम कि बेटा कोई बात नहीं, हो जाएगा, डोंट वरी. तो इस तरह के इसकी नेचर है. पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है ये बच्चा. अलॉन्ग विद दैट अगर इसकी नेचर के बारे में और बात करें तो इसको पहले से ही अपने जैसे अभी ही इज़ इन 9th स्टैंडर्ड, उसको 10th की टेंशन है कि मैं 10th में अच्छा कर पाऊँगा या नहीं, मेरे अबव 90% आ जाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा ना, मैं रिसर्च फील्ड में कुछ कर पाऊँगा ना. इस तरह से इसको टेंशन रहती है. उसके अलावा अगर इसको बात करें तो इसको एनिमल से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है. कैट्स हैं, डॉग्स हैं, किसी तरह का कोई इंसेक्ट आ गया रूम में तो उनको देख के भी बहुत ज़्यादा डर जाता है. अलॉन्ग विद दैट एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है. कोई नई वेब सीरीज़ आ गई है तो उसको लेके एक्साइटमेंट होगी. अगर वो देख लेगा, पहले आने से पहले एक्साइटमेंट, फिर जब उसको देख लेगा फिर एक्साइट हो जाएगा, फिर सबको जा जा के बताएगा कि इट वॉज़ लाइक दैट, इट वॉज़ लाइक दैट, ये कैरेक्टर ऐसा था इसमें. सो दिस वॉज ऑल द केस. तो इसमें जो रूब्रिक्स मैंने सेलेक्ट करे थे दे वर नंबर 1 रूब्रिक कि सबसे पहले ये बच्चा, सबकी मदर ने क्या बताया कि सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत केयरिंग नेचर का है ये बच्चा. घर में सबका बहुत ध्यान रखता है, बड़े छोटे हर एक चीज़ का ध्यान रखता है. अगर किसी ने कोई काम भी कहना है तो दे विल कॉल हिज नेम फर्स्ट कि बेटा ये काम कर दो, मुझे ये ला दो या ये दे दो. तो सबसे पहला रूब्रिक जो मैंने इस केस में लिया था दैट वाज आइडियलिस्टिक. आइडियलिस्टिक मैंने इसमें क्यों सेलेक्ट करा था कि ये बच्चा हर तरफ से एक आइडियल बच्चा है. आइडियल हम किसको लेते हैं? एक आदर्शवादी जो लोग होते हैं उनको हम आइडियल लेते हैं. तो जिनके जैसा हम चाहते हैं कि यार मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, ऐसे ये बच्चा कितना अच्छा है, इसमें हर तरह की क्वालिटी है, केयरिंग भी है, कितना मैनरफुली बात कर रहा है, कोई जिद नहीं करता, हर सिचुएशन को समझता है. तो इन दैट केस वी टुक द रूब्रिक आइडियलिज्म कि स्टडीज़ में भी बहुत अच्छा है. इस तरह से सेकेंड वॉज एम्बिशन इंक्रीज्ड क्योंकि वो चाहता था कि वो आगे अपने फील्ड के अंदर, रिसर्च की फील्ड में या फिजिक्स की फील्ड में अपना करियर बनाए. तो वो पहले से ही फोकस्ड है बहुत ज़्यादा. तो सेकेंड रूब्रिक वॉज एम्बिशन इंक्रीज्ड. थर्ड रूब्रिक वॉज केयर्सफुल ऑफ, सबका बहुत ध्यान रखता है घर में. फोर्थ वॉज एनजाइटी बिजनेस अबाउट. अब बच्चे में क्या बिजनेस है? उसकी स्टडीज़. तो उसको लेके उसमें क्या एनजाइटी आ जाती है कि उसको टेंशन हो जाती है अगर उससे चैप्टर्स नहीं लर्न हो रहे होते हैं या उसका काम पेंडिंग रह गया है. इस चीज़ को लेके वो स्ट्रेस में आ जाता है. तो उसमें आई टुक द रूब्रिक एनजाइटी बिजनेस अबाउट. नेक्स्ट वॉज माइल्डनेस. बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन था बात करने में, यील्डिंग डिस्पोजिशन थी, हर एक की बात मान जाता है, किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करता, किसी तरह की कोई जिद नहीं करता. नेक्स्ट वॉज कॉन्सोलेशन एमिलियोरेशन. अगर किसी तरह की कोई टेंशन है, पेरेंट्स से बात करी, उन्होंने समझाया, कंसोल करा तो ये रिलैक्स हो जाता है. तो कॉन्सोलेशन एमिलियोरेशन. नेक्स्ट रूब्रिक वॉज डिस्गस्ट. उसने खुद ये वर्ड यूज़ करा था अपनी कंडीशन को लेके, डिस्गस्टिंग लगता है ये मुझे. नेक्स्ट वॉज एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन. एंटिसिपेशन मैंने इसमें क्यों लिया है? क्योंकि इसको पहले से ही टेंशन हो जाती है. अभी तो 9th में है,
अभी सितंबर एग्जाम्स दिए तो फाइनल्स की टेंशन है, मेरी इतनी परसेंट आ जाएगी। अब इसके अभी तो फाइनल्स आने ही वाले हैं, तो उसको 10th की टेंशन हो रही है कि क्या मेरी 10th अच्छे से हो जाएगी, मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। तो एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन। फिर उसके बाद एनजाइटी फ्यूचर अबाउट, अपने फ्यूचर को लेके भी टेंशन है कि मैं कुछ बन जाऊंगा ना, मेरा करियर बन जाएगा ना, मेरा फ्यूचर अच्छा होगा ना, तो एनजाइटी फ्यूचर अबाउट। नेक्स्ट वॉज फियर ऑफ एनिमल्स एंड लास्ट वॉज एक्साइटमेंट इन चिल्ड्रन। तो अगर हम इस टोटलिटी को देखें तो इसमें जो मेडिसिन आती है दैट इज कॉस्टिकम। जो मेरा इसमें एंट्री रूब्रिक था दैट वॉज आइडियलिस्टिक। अगर हम आइडियलिस्टिक के अंडर देखें तो देयर आर हार्डली 4 to 5 मेडिसिन ओनली, तो जिसकी वजह से मेरी सिलेक्शन बहुत ईजी हो गई थी इस केस में। सो दिस वॉज द केस ऑफ कॉस्टिकम। I hope this will help you also in your practice these versions and rubrics. All the videos are available on my YouTube channel. So if you like my videos, then do like and subscribe to my channel. Thank you. Have a nice day.